अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन्स क्या हैं, अलील्स क्या होते हैं एंड जीन पूल क्या चीज़ है। जीन्स, अलील्स एंड जीन पूल। अगर हम देखते हैं हेरिडिटी को, तो हेरिडिटी के बारे में आप लोग को पता है कि हेरिडिटी जो है वो वाले करैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, करैक्टर्स दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जितने भी पेरेंट्स हैं वो तमाम करैक्टर्स जो होते हैं मिक्स होके हम कह सकते हैं कि वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद जीन्स को अगर हम देखते हैं, जीन को हम ये कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी मीन कि हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करने में या करैक्टर को ट्रांसफ़र करने में जो रोल है वो जीन का है। जीन जो हैं वही ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो जीन्स हैं। हेरिडिटी के बारे में हमने ये कहा कि करैक्टर्स हैं दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये करैक्टर्स जो हैं इन करैक्टर्स को हम जीन्स का नाम दे सकते हैं। जीन्स को हम करैक्टर्स का नाम दे सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जीन्स जो कि ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वही है हेरिडिटी। जीन को हम ये कहते हैं, इसके अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेसिक जो यूनिट है वो है जीन। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है अलील। अलील पार्टनर, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको काम करने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जीन का जो पार्टनर है वो होता है अलील, पार्टनर ऑफ अ जीन। जीन का पार्टनर जो है वो अलील कहलाता है। इट्स मीन के जो हेरिडिटी है उसमें ये जीन्स हो गए, अलील्स हो गए, या जो क्रोमोसोम्स हैं वो, या वो डीएनए है, ये तमाम एक ही चीज़ हैं। ये तमाम एक ही हम कह सकते हैं कि किस्म से तलक रखते हैं, एक ही। जैसे कि डीएनए है, डीएनए में नेक्स्ट क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स कह लें, जीन्स कह लें, अलील्स कह लें, तो ये तमाम एक ही चीज़ें हैं। डीएनए को जैसे कि क्रोमैटिन, डीएनए को हम ये कहते हैं कि डीएनए जो है वही स्टोर करता है तमाम इन्फॉर्मेशन और वो ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट आ जाता है लोकस। अब जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो स्पीशीज, नेक्स्ट है लोकस। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पे जीन्स लगे हुए होते हैं उस जगह को उसका लोकस कहा जाता है। बच्चों, हम लोगों ने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा है। हेरिडिटी में हम कहते हैं कि करैक्टर्स जो कि ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वो हेरिडिटी में आ जाते हैं, और वो करैक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली जीन्स होते हैं। और जीन्स, अलील, क्रोमोसोम, ये तमाम जो हैं वो हम डीएनए हम उसको कलेक्टिवली कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह से जीन्स, अलील्स, क्रोमोसोम ये सारे के सारे डीएनए में आ जाते हैं। अब इसी तरह से जीन जो हैं, जीन क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पे लगे हुए हैं उसको हम उसका लोकस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये लगा हुआ है जीन ए, यहाँ पे लगा हुआ है जीन बी।
अब ये जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन है, ये जीन ए का लोकस है, जीन ए का लोकस है। इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये जीन बी का लोकस है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। वो उसका घर हो गया, वो उसकी लोकेशन हो गई है, वो उसकी पोजीशन हो गई है जहाँ पे वो लाई कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फिनोटाइप। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं चैप्टर के स्टार्ट में जो आप लोगों ने देख लेनी है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जीन के बारे में आ सकती है डेफिनेशन, जीन पूल के, अलील के बारे में, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये तमाम का आपको पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट यही जो चैप्टर है इसमें आपको मददगार साबित होंगी। नेक्स्ट आ जाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनो देखें, फिनो ये PHE ये निकला है फिजिक्स से या फिजिकल, जिसको हम कहते हैं। फिजिकल होता है जिस्मानी तौर पे। और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है जीनोटाइप। जीनो निकला है जीन से। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जीन्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन रखने वाले एजेंट हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं? फिनोटाइप मीन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ आर ट्रेट। ट्रेट और करैक्टर एक ही चीज़ें हैं, ट्रेट एंड करैक्टर। हम ये भी कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो होती है उसमें हम कहते हैं करैक्टर्स दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या ट्रेट्स दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये एक ही बात होगी। तो फिनोटाइप होगी फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, कि कोई ट्रेट किस तरह से शो हो रही है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर का कलर जो है वो है रेड या वो है पिंक, ये उसकी फिनोटाइप थी। इसी तरह से जीनोटाइप में हम देखते हैं जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि कोई भी अलीज हैं या वो जीन्स हैं वो होमोजाइगस हैं या वो हेट्रोजाइगस हैं, ये उसके अलीज हैं या उसके जीन्स हैं, या वो होमोजाइगस हैं या वो हेट्रोजाइगस हैं, ये उसकी जीनोटाइप में आ जाता है। फिनोटाइप मीन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, फिनोटाइप मीन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट एंड जीनोटाइप मीन जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट मीन कि उसके जीन्स किस तरह से हैं, वो होमोजाइगस हैं और वो हेट्रोजाइगस हैं। इसी तरह से फिनोटाइप में हम उसकी अपीयरेंस बताते हैं, वो रेड है, वो पिंक है, वो ब्लू है, वो वाइट है, ये तमाम उसके आ जाते हैं फिनोटाइप में। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है जीन पूल क्या होता है। जीन पूल, जीन पूल को समझने के लिए जीन पूल को समझने के लिए आप लोगों को पॉपुलेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, नहीं ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, या हम ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स फाउंड एट सेम टाइम एट सेम लोकस या सेम पोजीशन या लोकेशन, सेम एरिया कह लें, ये आ जाता है पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल फाउंड इन सेम टाइम एट सेम एरिया। कि पॉपुलेशन जो होती है वो नेचुरली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनको आर्टिफिशियली हम करवा रहे हैं, वो नेचुरली मैटिंग कर रहे हैं, वो ग्रुप होता है इंडिविजुअल का जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं।
अब इसी तरह से जो जीन पूल है, ऑल जीन्स, जीन पूल को हम कह सकते हैं ऑल जीन्स या अलील। देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अलील जो हैं वो पार्टनर ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। ऑल जीन्स एंड अलील्स इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन में, इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स या वो अलील्स हैं उनको हम उसका जीन पूल कहेंगे। पॉपुलेशन का देखें हमने यही पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल उनका ग्रुप जो है वो कहलाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद जीन पूल को हम देखते हैं तो ऑल जीन्स एंड अलील्स इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट सेम टाइम। हमने पॉपुलेशन में भी यही पढ़ा था कि सेम टाइम में सेम एरिया में पाए जाने वाले इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल का ग्रुप कहलाता है पॉपुलेशन। और इसी तरह से सेम टाइम में जितने भी जीन्स या अलील्स होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर वो उसका जीन पूल कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें तो ये है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रीगर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये इम्पॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मेंडल के बारे में आप लोग को बताऊं, ग्रीगर जॉन मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स बाय फार्मुलेटिंग 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने 2 लॉ दिए, एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ही वॉज अ प्राइस्ट। मेंडल के बारे में, वो एक पादरी था, उसने बहुत सारे जेनेटिक्स में काम किए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसने किए पी प्लांट पे। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने। क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था। वाई मेंडल चूज़ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ करने की पहली वजह ये थी कि पी प्लांट जो है वो इजी टू कल्टीवेट, के मीन उनको लगाना आसान था, उगाना आसान था। दूसरी बात है इसमें 7 डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर्स थे। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करता है और एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती है। मैनी जनरेशंस इसकी तैयार की जा सकती हैं, मैनी जनरेशंस इसकी तैयार की जा सकती हैं। ये जो 3-4 चीज़ें हैं इसकी वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज़ किया कि इसको लगाना आसान था, एक साल में इसकी कई दफ़ा जो है वो हम इसको उगा सकते हैं, इसकी जनरेशन ज़्यादा तैयार की जा सकती हैं। 7 डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर्स थे इसके। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट हमने देखना है इसके एक्सपेरिमेंट को, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के 1 बाय 1 हम मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पी प्लांट के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल ने पी प्लांट को लिया, उसका एक करैक्टर स्टडी किया। फॉर एग्जांपल
पी कलर को हम देखते हैं तो पी कलर में हम कह सकते हैं कि पी का कलर था ग्रीन था या वो येलो था। उसकी अगर शेप देखते हैं, शेप उसकी या वो राउंड था या वो रिंकल्ड था। इसी तरह से उसने ये तमाम करैक्टर्स जो हैं वो स्टडी किए वन बाय वन। पी कलर में फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं पी कलर को। अभी बच्चों मैंने आप लोग को बताया कि जो जीन्स होते हैं उनका पार्टनर जो होता है वो अलील होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पी कलर जो है उसके लिए जो उस प्लांट के पास अलील्स हैं वो येलो हो गया और ग्रीन है। उसके लिए हम लिख लेते हैं कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए हम अलील लिख लेते हैं स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब मेंडल ने ट्रू ब्रीडर लिए। ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है बच्चों? ट्रू ब्रीडिंग हम ये कहते हैं कि एक ट्रू ब्रीडर प्लांट जो होता है वो वाला प्लांट जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग तैयार करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक रेड कलर का फ्लावर है कैपिटल आर। जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये है तो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी रेड होगा। इट्स मीन के उसने जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग तैयार किया है वो भी रेड कलर का है। ट्रू ब्रीडर वो वाले प्लांट होते हैं जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं। रेड कलर का है तो वो रेड ही तैयार करेगा, ब्लू कलर का प्लांट है वो ब्लू तैयार करेगा, ग्रीन कलर का है वो ग्रीन तैयार करेगा। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू ब्रीडर्स लिए। इन ट्रू ब्रीडर्स की उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। अब ट्रू ब्रीडर रेड कलर फ्लावर का क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडर येलो कलर फ्लावर के साथ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड कलर वाले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रीन कलर वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनके अलीज लिखते हैं कैपिटल वाई, यहाँ पे लिखते हैं हम स्मॉल वाई। इनका जब क्रॉस करवाया गया तो बच्चों आप लोग को पता है कि हमेशा जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग में आते हैं हम कह सकते हैं कि गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए हाफ आते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल वाई, यहाँ पे है स्मॉल वाई। हम यहाँ से कैपिटल वाई आएगा, यहाँ से स्मॉल वाई आएगा। अब बच्चों ये वाला जो कलर आएगा ये रेड कलर ही होगा। यहाँ पे एक जो चीज़ है आप लोग के समझने वाली, यहाँ से जो मेंडल है उसने डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट दिया कि डोमिनेंट क्या होते हैं और रिसेसिव क्या होते हैं। डोमिनेंट वो वाला अलील होता है जो किसी दूसरे अलील के अफेक्ट को मास्क कर दे, छुपा दे, ख़त्म कर दे, वो अलील डोमिनेंट होता है। और वो अलील रिसेसिव होता है जो किसी दूसरे के कोई दूसरा उसके इफ़ेक्ट को मास्क कर रहा है, वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं कर सकता, वो रिसेसिव अलील है। अब रेड कलर फ्लावर के लिए जीन्स जो है वो हमारे पास थे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। कलर के लिए ग्रीन कलर के लिए थे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब जब सेग्रीगेशन हुई यहाँ से कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा वो होगा रेड कलर का। अब ये रेड कलर का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो जीन है कैपिटल वाई, इसने इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया, मास्क कर दिया। इस वजह से यहाँ पे कलर जो है वो रेड शो होगा। अब बच्चों हम ये कह सकते हैं ये थी पेरेंट जनरेशन P1 जनरेशन, ये थी F1 जनरेशन।
ये वाली थी बच्चों F1 जनरेशन। F1 जनरेशन एंड ये थी पेरेंट जनरेशन। अब बच्चों मेंडल ने जब ये देखा कि कलर तो एक शो हो रहा है और दूसरा कलर शो नहीं हो रहा, वो ख़त्म हो रहा है, मेंडल ने क्रॉस करवाया F1 क्रॉस F1 जनरेशन। F1 हमारे पास थी कैपिटल Y और स्मॉल y, ये थी F1 जनरेशन। F1 क्रॉस F1 बच्चों हम पुनर स्क्वायर बनाते हैं, इससे इजीली आप लोग को समझ आ जाएगी। कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब क्रॉस करवाया उसने, इसका पहले इसके साथ देन इसके साथ होगा कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y। अब नेक्स्ट ये आ जाता है कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y। यहाँ पे अगर हम देखें डोमिनेंट और रिसेसिव का केस, तो यहाँ पे जो कैपिटल Y और कैपिटल Y है ये किसके लिए था, ये रेड कलर के लिए। इसी तरह से कैपिटल Y और स्मॉल y ये भी था रेड कलर के लिए। इसी तरह से स्मॉल y और स्मॉल y जो है ये था ग्रीन कलर के लिए। इट्स मीन के 1 2 3 उसके पास रेड कलर के आए और एक उसके पास ग्रीन कलर के लिए आ गया। इट्स मीन जो रेशो हुई वो हुई 3:1 और ये थी फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो ये थी 3:1 और जीनोटिपिक रेशो अगर हम देखते हैं इनके जीन्स को तो वो आती है 1:2:1। ये थी उसकी जीनोटिपिक रेशो। बच्चों यहाँ पे जाके जो ग्रीन कलर है F2 जनरेशन में, इसको हम नाम देते हैं F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन में जाके जो ग्रीन कलर है वो भी शो हो गया था। आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं जीन्स कैपिटल Y। अब यहाँ पे एक टर्म आती है होमोजाइगस, और अगर ये आ जाती है कैपिटल Y और स्मॉल ये Y आ जाती है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मीन सेम जीन्स हैं स्ट्रेट में और हेट्रोजाइगस मीन डिफरेंट जीन्स हैं। आधा तो हुआ था बच्चों। हम लोगों ने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में देखा है कि सेम जीन्स हैं एक ट्रेट में तो वो होमोजाइगस है, इसी तरह से डिफरेंट जीन्स हैं तो वो है हेट्रोजाइगस। जो ये था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहता है, 2 कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस सो दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 एलील्स। वो बात जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई थी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं ट्रू ब्रीडर्स रेड कलर, या वो लिख रहे हैं ग्रीन कलर, ये है रेड कलर के लिए हमने एलील लिखा। जब गैमीट्स फॉर्मेशन होगी तो यहाँ से इसमें से कोई एक एलील जो है वो नेक्स्ट गैमीट फॉर्मेशन के लिए जाएगा। फॉर एग्जांपल ये चला गया या ये चला गया, एक हमने लिख लिया। इसी तरह से ग्रीन कलर के लिए था कैपिटल और स्मॉल। अब यहाँ पे भी 50-50% चांसेस हैं, सॉरी स्मॉल y और स्मॉल y है। यहाँ पे भी 50-50% चांसेस हैं कि यहाँ से एक स्मॉल y आ जाए, कोई ये आ जाए या वो ये आ जाए। तो नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। बुक पे भी कंसंट्रेट करना है आप लोगों ने इस चीज़ की और फोकस करना है। यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को पढ़ेंगे। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।